देखें, ये जो छह ढाला ये बहुत छोटी सी ग्रंथ है, मगर इसमें गागर में सागर भरा हुआ है। अगर इस छोटी सी छह ढाला को व्यक्ति हृदयंगम कर लेता है तो उसका जीवन का कल्याण हो सकता है। ठीक है, हमें बड़े बड़े ग्रंथ अगर समझ में नहीं आते तो भी जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं, अगर इसका सही ढंग से स्वाध्याय कर लिया जाए तो भी आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। तो हमें बहुत श्रद्धा के साथ पढ़ना है, विवेक के साथ पढ़ना है। तो ये पंडित दौलत राम जी कासलीवाल जाति के थे, यानी कासलीवाल जैसे खंडेलवाल समाज होती है, ऐसी 84 जातियां होती हैं जैनों में। परवार, गोला पूरब, गोला लारे, गोल सिंगारे, अग्रवाल, जयसवाल, बघेरवाल, पल्लीवाल, खंडेलवाल, ऐसी 84 जातियां हुआ करती हैं। तो उन 84 जाति में जो एक खंडेलवाल जाति थी, उसमें कासलीवाल, उनके भी 84 गोत्र होते हैं। जैसे परवार समाज के भी गोत्र होते हैं, कोई गांगरा होता है, कोई कुछ होता है, गोला पूरब समाज के भी होते हैं। तो ऐसे इनके 84 गोत्र थे। इसका इतिहास हम कभी बताएंगे कि ये कासलीवाल कैसे हुए और अजमेरा कैसे हुए, गंगवाल कैसे हुए, तो इन सब के इतिहास हैं। तो ये इनका जन्म जो हुआ था, अगर विक्रम संवत अपन देखें तो 1855, विक्रम संवत और सन, इसमें 57 वर्ष का फर्क होता है, 57 ईयर का। तो ये इसमें माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो सन निकल आता है। विक्रम संवत में से 57 घटा देंगे तो सन निकल आता है, और सन में 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत निकल आता है। तो ऐसे ये हाथरस जो यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम टोड़ल मल जी था और इनका विवाह अलीगढ़ की सेठ चिंतामणि जी की पुत्री से हुआ था। और ये छापे का काम करते थे, जो प्रिंट होता ना, जो सांगानेर में प्रिंट के चद्दर आदि बनते हैं, तो ऐसा इनका व्यापार था। तो ये छीपे का काम था। और इनका अध्ययन स्टार्टिंग में बहुत कमज़ोर थे। बहुत सारे बच्चे होते हैं शुरू में जिनको पढ़ना नहीं आता। आपके यहाँ एक बालिका है, 20 साल की उम्र हो गई और उसको अभी 2-3 अक्षर को भी मिला के नहीं पढ़ पाती, वो बहुत मंद बुद्धि है। तो ये मंद बुद्धि होने का कारण होता है ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय। जब कहीं धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं होती हैं और धार्मिक क्लासें चलती हैं, स्कूल की क्लास भी ले लें, तो उसमें मन लगा करके नहीं पढ़ना, टीचर का मजाक उड़ाना, स्कूल के बच्चों को छेड़ना, क्लासें चल रही हैं धार्मिक, उसमें घर गृहस्थी की चर्चाएं करना, तो इससे ज्ञान के ऊपर आवरण डल जाता है। तो वो ज्ञानावर्णी, ज्ञानावरण, वरण यानी आवरण, ज्ञान के ऊपर यानी ज्ञान को ढांक देना। तो ऐसे कभी भी अपन अपने जीवन में एक संकल्प ले लें, क्योंकि आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिशील हैं, तो सबका कर्तव्य होता है कि मंदिर प्रांगण में हम जैसे ही पैर रखते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हम यहाँ वहाँ की बातें, घर गृहस्थी की बातें छोड़ करके प्रवेश करें। और जो माताएं बहनें भाई अगर करते हैं तो उनको हाथ जोड़ करके निवेदन कर लें कि भाई आप घर गृहस्थी की चर्चा न करें, हम मंदिर में आए हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने आए हैं, पूजन करने आए हैं, दर्शन करने आए, और इस प्रकार की बातें करेंगे तो निधत निकाचित कर्मों का बंद होता है। निधत निकाचित कर्म वो कहलाते हैं कि तुम कितना भी त्याग, तपस्या, व्रत, नियम, संयम आदि ले लो, वो कर्म कटेगा नहीं, वो कर्म तो उदय में आकर के ही कटेगा। जैसे पारसनाथ जैसे तीर्थंकर बनने के बाद भी उनके ऊपर इतना उपसर्ग आया। आदिनाथ स्वामी तीर्थंकर बनने के बाद भी, मुनि बनने के बाद भी इतना संकट आया कि 7 महीने 8 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। क्या कारण था? आहार की कमी नहीं थी, मगर लोग जानते नहीं थे कि आहार कैसे दिया जाता है। तो क्यों नहीं जानते थे उस समय? क्योंकि महाराज का भी ऐसे कर्म का उदय था कि जिसके कारण उन्हें लोग आहार देना तो चाह रहे थे, मगर विधि नहीं जान रहे थे। तो विधि क्यों नहीं जान रहे थे? उनके ऐसे कर्म का उदय भी था।
तो अपन को दुनिया में कुछ भी करें मगर धार्मिक स्थलों पर अपन को बहुत शालीनता का परिचय देना चाहिए। तो ऐसे ये कमज़ोर तो थे, फिर इन्होंने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, और मेहनत करके पढ़ना आने लगा, और एक दिन में ये 50-60 श्लोक गाथा याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे, और संस्कृत के भी ये बहुत अच्छे विद्वान माने गए। और इनका जो मरण हुआ विक्रम संवत 1923 में, तो इसमें अपन 57 प्लस कर देते हैं तो 1980 में इनका मरण हो गया। और इनने छह ढाला एक इनका ऐसा लघु ग्रंथ है, इसमें 96 श्लोक हैं, चौपाइयाँ आदि हैं। तो ये 96, तो ये इनका बहुत विख्यात हुआ। बहुत लोगों ने छह ढाला लिखी, मगर इनकी छह ढाला सारे भारतवर्ष में विख्यात है, दौलत राम जी की। और एक दूसरा इनने दौलत विलास, उसमें आध्यात्मिक पदों का संग्रह है। तो ये छह ढाला इन्होंने लिखी। पहली ढाल जो है वो अपन आज शुरू करेंगे। मंगलाचरण इसका है। सभी लोग आ गए पढ़ने वाले? बच्चे आगे आओ, तुम दिख ही नहीं रहे हमको। हैं? अब कल से कल काई की क्या करोगे? अब ये बार बार नहीं करो, कल से कर लेना। आवाज सही आ रही है सबको? पीछे तक आ रही है? क्या मैं कैमरे वाले को दिक्कत हो रही है, मगर हमें भी तो दिक्कत हो रही है। अपन किताबें कल आ जाएंगी। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नम समार गई। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कहते हैं तीन भुवन में सार, यानी पूरे तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये तीन लोक कहलाते हैं। तो इसमें अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे जीवन में सारभूत है। बच्चों कहाँ जा रहे हो? बच्चों बुला के लाओ इनको। तो ये तीन भुवन में सार, इन्हें हमारे जीवन में उपयोगी चीज़, जो हमारे जीवन का उत्थान करने की चीज़ है, वो क्या है? तो कहते हैं बीतराग विज्ञानता। तो बीतरागता क्या है? ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ? काय की क्लास है इनकी? देखो, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो उधर जाए। बाकी ये छह डाला तो सबके लिए है, किसी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो तीन भुवन में सार, यानी पूरे विश्व के अंदर, ये जो विश्व, ये तीन लोक नहीं है, ये तो मध्य लोक है, और ऊर्ध्वलोक जो है वो स्वर्ग आदि से ऊपर ऊर्ध्वलोक है, और इस पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक है, नरक आदि होते हैं, वो अगर आगे पढ़ेंगे। तो तीन भुवन में अगर कोई ओरिजिनलिटी है जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, तो वह है बीतराग विज्ञानता। तो बीतरागता क्या है? जिसमें राग देश कसायों से, क्रोध मान माया लोभ से रहित, वह बीतरागता कहलाती है। बीत गया है राग जिसका, और विज्ञानता यानी एक विशिष्ट ज्ञान, जिसे हम परफेक्ट नॉलेज कहते हैं, और शास्त्रीय भाषा में केवल ज्ञान कहते हैं, जो सारे विश्व के पूरे तीन लोक में जो कहाँ पर क्या हो रहा है, सैटेलाइट भी वहाँ फेल हो जाएगी, मगर इस केवल ज्ञान के सामने ऐसी दुनिया की, विश्व की तीन लोक की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इनके ज्ञान में ना दिखती हो।
तो ऐसा केवल ज्ञान, क्या सारभूत दुनिया में क्या चीज़ें हो गई? एक जो राग देश से रहित, कसायों से रहित और जो विशिष्ट ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो केवल ज्ञान है वो तीनों लोकों में सारभूत है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। और क्या है? शिव स्वरूप। शिव यानी मोक्ष का स्वरूप। शिव यानी यहाँ शंकर को नहीं लेना है, शिव यानी मोक्ष, आनंददायी स्थान जो है, ऐसा स्वरूप और शिवकार, और जो मोक्ष को प्राप्त कराने में कारण है, ऐसा जो ज्ञान है, वीतराग विज्ञान जो ज्ञान है, वो हमें मोक्ष ले जाने में, मोक्ष को प्राप्त कराने में कारणभूत है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो और फिर कहते हैं नमो त्रियोग समारिके, तीनों योगों को, यानी मन को, वचन को और काय को, इन तीनों योग, ये योग कहलाते हैं, मन वचन काय, इन तीनों योगों को संभाल करके बहुत सावधानी पूर्वक, ऐसे नहीं यहाँ वहाँ देख करके, बातें करके, हंसी मजाक करते हुए कोई कार्य करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। कंसंट्रेशन के साथ, बहुत एकाग्रता के साथ, संभाल के, बहुत सावधानी पूर्वक, नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं है। हम जब भगवान को नमोस्तु करें तो पहले स्थान को देख लेना चाहिए कि कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं, कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई व्यक्ति बैठा तो नहीं है, उनको हमारा पैर तो नहीं लगेगा, हम पीछे कोई हमारी पीठ तो नहीं दिख जाएगी किसी को। तो ये सारी चीज़ें देख करके हमें नमोस्तुक आदि करना चाहिए। तो तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में क्या सारभूत हैं, यानी उपयोगी वस्तु क्या है? तो वीतराग विज्ञानता। तो वीतरागता क्या है? जिसमें राग देश से रहित, क्रोध मान माया लोभ से रहित, ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान तीन भुवन में सारभूत है और शिव स्वरूप शिवकार, और जो आनंद रूप है, आनंद देने वाला है, और शिवकार यानी मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। ऐसा क्या है? बहुत अच्छे से समझना। तीन भुवन में सार क्या है? वीतराग विज्ञानता। तो वीतराग विज्ञानता क्या है? वीतरागता क्या है? बीत गया है राग जिसका, तेरी मेरी कसाएं, राग देश आदि जिसके समाप्त हो गए हैं, ऐसे। और विज्ञानता, जो विशेष रूप से ज्ञान है, ऐसा ज्ञान, इंग्लिश में उसे कहते हैं परफेक्ट नॉलेज, यानी संपूर्ण ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान। और वो तीन भुवन में सारभूत है केवल ज्ञान, और वो ज्ञान कैसा है? राग देश से रहित है और शिव स्वरूप, और हमें आनंद देने वाला है, हमारे जीवन में आनंद को प्राप्त कराने वाला है। और शिवकार, और शिव यानी मोक्ष, मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, निर्माण कहें, इसको प्राप्त कराने वाला है। उसे मैं कैसे नमस्कार करूँगा? नमो त्रियोग समार के, तीनों योगों को संभाल करके, मन वचन काय को एकाग्र करके, कंसंट्रेशन के साथ में नमहु यानी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार कैसे करना चाहिए? खड़े खड़े करना चाहिए क्या? बहुत सारे लोग मंदिर में क्या करते हैं? यूं करते हैं, जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी में स्टील की राड डली हो, तो ऐसे जैसे वो मोर करती ना, यूं करती है। तो ऐसे कई लोग खड़े खड़े करते हैं। ये अपमान है जिनेंद्र भगवान का। इन व्यक्तियों को अगले जन्म में पैर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये झुक ही नहीं रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है और विनयशील व्यक्ति झुकता है। तो कम से कम हम कितने भी ईगो वाले हों, अहंकारी हों, तो जिनेंद्र भगवान के सामने तो जब राजा महाराजा सेठ साहूकार बड़े बड़े नेता आदि जब झुक जाते हैं, तो हम क्यों नहीं झुकते? महाराज जी आप समझते नहीं हो, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। मंदिर में धूल मिट्टी भी रहती, कचरा रहता है, और हम लोग ड्राई क्लीन के कपड़े पहन करके आते हैं, 5-5 हज़ार की साड़ियाँ पहन करके आते हैं, और 2-2, 3-3 हज़ार की सफारी सूट पहन के आते हैं, तो वो गंदे हो जाएंगे महाराज, क्रीज खराब हो जाएगी। नहीं,
तीन लोग के सामने तो कोई चीज़ खराब होती ही नहीं, वहाँ तो सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। इसलिए झुक कर के और गवासन से करना चाहिए। जैसे गाय बैठती है ना, एक पैर मोड़ करके दूसरा पैर ऐसा रख करके, जैसे बहुतायत महिलाएं बैठती हैं, तो ऐसी आसन लगाकर, ये पंचांग नमस्कार भी कहलाता है। 5 अंग जमीन में टच होना चाहिए। कैसे टच होना चाहिए हम करके बताते हैं। एक पैर को तो ये मोड़ा, दूसरा पैर ये मोड़ लिया, जैसे गाय बैठ गई, और इन दोनों हाथों को यूं, मुक्ता सुक्ति कहलाती है, और ऐसा करके इसको आगे हाथ करके ये मस्तक जमीन में टच होना चाहिए। तो ये 2 हाथ मस्तक और 2 पैर, तो ये पंचांग हो गए, 5 अंग हो गए। इनसे नमस्कार करना चाहिए। ये पंचांग नमस्कार कहो या गवासन कहो, ये इसके नाम है। तो इस तरीके से हमें भगवान को, साधु को नमस्कार करना चाहिए। तो ये, और फिर मन से भी करना चाहिए, वचन से भी करना चाहिए, और काय से तो हमने झुक गए, और बोलना भी चाहिए नमोस्तु, ये वचन हो गया। और मन से, अंतरंग की श्रद्धा से जब हमें पुण्य का बंद होता है, फॉर्मेलिटियाँ नहीं। जैसे कई लोग, हम लोग रास्ते में निकलते हैं तो अजैन लोग यूं कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, तो उनका वो नमस्कार है, उनकी दृष्टि से उन्हें पुण्य मिल जाएगा। अगर जैन ऐसा करता है तो जैन के टीएडीए के सारे नंबर कट जाएंगे, उसको नहीं मिलेगा। मगर इसमें भी विवेक रखना। अब साधु बिहार कर रहा है और तुम्हारी हटो 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 में नमस्कार करना है, और बीच में घुस करके तुमने पंचांग नमस्कार कर दिया, नहीं, आप साइड में बैठ करके करिए। साधु को भी परेशानी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। तो जैन दर्शन में एक विवेक का बहुत बड़ा महत्व है। अभी प्रतिदिन के प्रवचन में जो शाम को हो रहे हैं, उसमें हम विवेक का भी जोर दे रहे हैं कि विवेक, हर जगह विवेक लगाना चाहिए। और जहाँ अगर हमारा विवेक लग गया तो हम दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते बंधु। इसलिए विवेक को हर जगह लगाना है। करधौनी पहनो, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से एक प्रवचन चल रहा है हमारा कि कमर के दर्द, स्लिप डिस्क वालों को, कमर के दर्द वालों को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा अगर अच्छी आधा किलो चांदी की करधौनी पहन लोगी तो। पहले पहनती थी तुम्हारी सासू, तो तुमने काहे नहीं पहनती, तुम हीरो बन गई। तो ये इसका अर्थ समझ में आया। 3 भुवन में सार, बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करना है, तभी 100 में से 100 नंबर प्राप्त होंगे। जब भी जमाई आए तो हाथ लगा लिया करो, नहीं तो कोई चीज़ मुंह में घुस जाएगी। अभी पहली बार इतनी जल्दी उठ करके आए हैं महाराज जी, अभी तो हमारे सोने का समय था, मगर अब क्या करें, पढ़ना भी है इसलिए उठ गए। एनी डिफिकल्टी, किसी को कोई प्रश्न? अब ये ग्रंथ क्यों लिखा गया, ये 6 डाला पंडित जी साहब ने क्यों लिखी? तो वो कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, बोलो, सुख चाहे दुख ते भयवंत, तातहि दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में, यानी तीनों लोकों में, जो ये 3 लोक हैं, कौन कौन से 3 लोक हैं? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, या ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ऐसे 3 लोकों में अनंत जीव हैं। और अनंत किसे कहते हैं? कि जिसका कभी अंत नहीं होता। जैसे आमदनी कितनी हो या ना हो, मगर खर्च करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो भी कभी खाली नहीं होगा। तो अनंत उसे कहते हैं कि जिसमें से निकलता तो है
कितना भी निकल जाए, जैसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं इस 2.5 द्वीप से, तो भी जीवों की संख्या कभी कम नहीं होगी। तो ऐसे अनंत उसे कहते हैं कि जिसका व्यय तो होता चला जाए फिर भी उसका समापन नहीं होता है, वो अनंत कहलाता है। तो ये अनंत जीव क्या चाहते हैं? जो पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, इस हॉल में भी अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं ठसाठस, वो हमें दृष्टि गोचर नहीं हो रहे हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म हैं। तो ये जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सुख कौन कौन चाहता है? और दुख कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, सारे लोग सुख चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं पंडित जी साहब कि इस 3 भुवन में, तीनों लोकों में जो अनंत जीव भरे पड़े हैं वो सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं, दुख से डरते हैं। तातही यानी इसलिए दुखहारी, दुख का हरण करने के लिए, दुख को नष्ट करने के लिए सुखकार, मैं दुख का हरण करने के लिए और सुख को देने के लिए क्या करता हूँ? कहें सीख गुरु करुणाधार। तो वो अपने लिए नहीं कह रहे, गुरु शब्द लगा रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? कहें सीख, सीख यानी शिक्षा देना चाहते हैं, करुणा करके, दया करके तुम्हारे ऊपर गुरु महाराज करुणा करके कहते हैं कि सुनो सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं? कहें सीख गुरु करुणाधार। इसलिए बड़ी करुणा करके, दया करके, तुम्हारे लिए उपकार करके गुरु शिक्षा दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। सीख कहें, शिक्षा कहें और उपदेश कहें, तो कि क्या दे रहे हैं? दुख को हरण करने के लिए, दुख को नष्ट करने के लिए और सुख को प्रदान करने के लिए शिक्षा कहते हैं। ठीक है? देखो, जिसको जहां भी डाउट हो फौरन डाउट पूछ लेना, संकोच नहीं करना। अपन सब पहली क्लास के विद्यार्थी हैं। हमने जब ललितपुर में क्लास लगाई थी तो 80 साल के दादाजी भी हमारे यहाँ नमोकार मंत्र पढ़ने आते थे। उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, 24 भगवान के नाम भी नहीं आते थे। इसलिए चिंता नहीं करो, आप कहें तो जब तक शिविर भले खत्म हो जाए, मगर जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे, जब तक अपन क्लास चलाते रहेंगे। बस महाराज से परमिशन ले लेंगे और क्या। और अपने महाराज तो बहुत दयावान है, वो देखने में लगते हैं कि सिंह जैसे हैं मगर बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले हैं। वो तो बैठना पड़ता है जिनवाणी की गद्दी पे, तो शेर बन के बैठना पड़ता है। तो अब वो गुरु शिक्षा देते हैं, तो अब उपदेश दे रहे हैं कि उसको बहुत सुनना है। गुरु शिक्षा सुनने का उपदेश, यानी गुरु जो शिक्षा देंगे उसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ हम उसे सुनेंगे। और संसार में भ्रमण का कारण, हम संसार में 84 लाख योनियों में क्यों भटक रहे हैं, हमारा जन्म मरण क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो वो सब बताएंगे। ताही सुनो भवि मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहे महामद पियो अनादि, भूल आप को भरे मत वादी। अब गुरु महाराज जो शिक्षा दे रहे हैं उसको एकाग्रता के साथ सुनना है। ताही सुनो, यानी गुरु के द्वारा जो कही हुई बात है, शिक्षा है, उसको कैसे सुनना है? ताही सुनो भवि मन थिरान, यानी हे भव्य जीव, अपने मन को स्थिर करके, एकाग्र करके अपने उसको सुनना है। आन, अपने मन को, हे भव्य जीव, हे भव्य पुंडरीक, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है? गुरु के द्वारा, ताही गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है
उसको मंथिरान, मन को स्थिर करके, मन को एकाग्र करके सुनो। क्या सुने? मोह महामद पियो अनादि। तो तुमने क्या किया है? अनादि काल से। अनादि काल का मतलब है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अनादि काल से स्टार्टिंग है ही नहीं। जैसे अपन बच्चों को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि पेड़ पहले हुआ कि बीज पहले हुआ, यानी फल पहले हुआ कि बीज, और लौकिक में कहते हैं अंडा पहले हुआ कि मुर्गी। तो बताओ अंडा पहले हुआ कि मुर्गी? बताओ बताओ बच्चों, अंडा कहाँ से आया? तो मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। तो अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। स्टार्टिंग में कौन है? उसी प्रकार बीज पहले आया कि फल पहले आया? अना इसका कोई आदि नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो अनादि का मतलब है कि जिसका कोई आदि नहीं है। जैसे कई लोग अपने बच्चे का नाम आदि रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि उनके पहले उनका बच्चा था ही नहीं, उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद बच्चा हुआ तो उसको आदि कह दिया, और जब अंतिम हो गया कि भाई अब बच्चों को नहीं चाहिए तो उसका नाम अंतिम रख दिया। तो ये तो आपको स्टार्टिंग और अंत मालूम हो गया, मगर ये आदि कब से है? ये कोई नहीं, आदि है ही नहीं। अनादि काल से जैन धर्म है। जब से सूरज और चांद हैं तब से जैन धर्म है। जब से सुख और दुख हैं जब से जैन धर्म है। जब से स्त्री पुरुष हैं जब से जैन धर्म है। जब से मंगल अमंगल है जब से, तो अमंगल कब से है? स्त्री पुरुष कब से हैं? अनादि से। उसी प्रकार अनादि से हमारा जैन धर्म है। तो फिर क्या कहते हैं? मोह महामद पियो अनादि। कब से मोह रूपी मदिरा कब से पी करके आए हैं? अनादि काल से। तो इसको मदिरा, मोह को शराब की उपमा क्यों दी? क्योंकि जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, गोल्डन ईगल है, 3X है, जिन है, रम है, और आजकल लिखे हुए थे माई डियर कम हियर ठंडी बियर। तो ये शराब जब पी लेता है आदमी, और भी कई प्रकार की शराब होती हैं, तो इनको जब पी लेता है तो उसे होश नहीं रहता, वो मस्त हो जाता है। पत्नी को बेटी कह देता है, बेटी को पत्नी कह देता है, माँ के साथ व्यभिचार करने के लिए तैयार हो जाता है। इन्हें शराबी का कोई होश नहीं रहता, उन्मत्त रहता है, कहीं भी पड़ा रहता है। हम अभी जंगल जाते हैं तो कल एक शराबी पड़ा था, कचरे का बहुत बड़ा ढेर लगा था, और जहाँ से ये ब्रिज चालू होता ना आपका, उस ब्रिज के पास में किराने की दुकान है किसी जैन भाई की, उसी के सामने पड़ा था, बिल्कुल चारों कोने चित्त, और वहीं कचरे का ढेर लगा था। इतनी बदबू आ रही थी, मगर वो तो मस्त था। शराबी हमारे पद्मनंदी पंचविंशति में आया कि शराबी एक नाली में पड़ा था, तो 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश। तो कुत्ता जब भी सूसू करता है तो वो क्या करता है? ऊंची जगह में करता है। तो 3 टांग तो उसके पैर जमीन पे होते हैं और एक टांग ऊपर उठा होता है। तो वो शराबी नाली में पड़ा था, तो कुत्ते ने एक टांग उठाई और शराबी के मुंह में सुसु कर दी। तो शराबी कहता मधुरम मधुरम। तो हमारे जैनाचार्य ये बताना चाहते हैं कि शराब कैसी है? जैसे कुत्तों की सुसु है, ऐसी शराब है। ये पूज्य 1000 साल पहले पद्मनंदी महाराज ने अपने ग्रंथ में ये बात लिखी। तो मोह महामद पियो अनादि। अनादि काल से मोह रूपी शराब लोग पी करके अपने आप को भूल गए हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, यानी अपने आप को भूल करके यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कभी नरकों में चले गए, कभी कीड़े मकोड़े बन गए, कभी स्त्री बन गए, कभी किन्नर बन गए, कभी पुरुष बन गए, कभी पक्षी बन गए, कभी पानी बन गए, कभी पृथ्वी बन गए, कभी वनस्पति बन गए। तो ऐसी पर्यायों में भटक रहे हैं। तो वो कहते हैं इसको बहुत एकाग्रता से समझना, समझने का प्रयास करना। ताहि सुनो भवि मन थिरान, अपने मन को एकाग्र करके जो चाहो। कौन सुने? महाराज जी हमें नहीं सुनना। मत सुनो भैया, हम तुम्हारे घर बुलाने गए थे क्या कि तुम मेरी क्लास में आओ?
तो वो कह रहे हैं जो अपना कल्याण करना चाहता है, जो अपने आप को सदमार्ग में लगाना चाहता है, जो नर से नारायण बनना चाहता है, जो पशु से परमेश्वर बनना चाहता है, जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता है, वो एकाग्रता के साथ सुने। तो वो कहते हैं हम संसार में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, तो मोह महामद पियो अनादि। मोह का मतलब है अटैचमेंट। जिस व्यक्ति से अटैच हो जाता है उसके बिना हम रहने में तड़पने लगते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। जैसे घर कोई मर जाए और हमारा लगाव बहुत था तो हम सालों रोते फिरते हैं, जब देखो जब रोने लगे। नहीं, मर गया तो मर गया, वो तो धोखेबाज था। अगर तुम्हारा होता तो वो तुम्हें छोड़ करके क्यों जाता, बताओ। जब तक तुम्हारा था तुम्हारे साथ रहा और चला गया तो दुखी करके जा रहा है। और जो आदमी तुम्हें दुखी करे वो तुम्हारा हो सकता है क्या? वो तो बेईमान है, धोखेबाज है। इसलिए ये मोह ही सबसे बड़ा राजा है जो हमें संसार में घुमा रहा है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, इधर पंडित जी साहब कहते हैं, मोह महामद पियो अनादि। ये मोह रूपी शराब अनादि काल से व्यक्ति ने पी रखी है। इसलिए ये मेरा लड़का मेरी सुनता नहीं है, मुझे मारता है, उल्टे से मेरा पति मेरी नहीं। अरे भाड़ में तो जान दो, जब तक पति है सो निभा लो, और चला जाए तो जय सिया राम, हो गया काम, टेंशन खत्म। टेंशन में अटेंशन रहो तो डिक्टेंशन मिलेगा, और टेंशन में रिएक्शन हुआ तो फिर इंजेक्शन मिलेगा। बोलो इंजेक्शन चाहते हो कि डिक्टेंशन चाहते हो? इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट नहीं, बस मोह महावत। कम से कम 24 घंटे में 5-10 मिनट हाथ के ऊपर हाथ रख कर के बैठो और विचार करो, अगर सभी लोग मर गए तो मैं अकेला, हर व्यक्ति करना। मान लो मेरी पत्नी मर जाए, मेरे बेटे मर जाएं, मेरे पिताजी मर जाएं, तो मैं अकेला ही तो बचूंगा। इसलिए अकेला जीना भी सीखो। सबको एक दूसरे को मार दो, पाप नहीं लगेगा। मारना मत, एक विचार धारा करना, ध्यान में विचार करना, तो ये मोह धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, मेथी बहुत कड़वी होती है, और समझदार जो माँ होती वो क्या करती हैं, मेथी को 2-3 बार पानी से धो देती हैं तो मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। इसी प्रकार हम भी थोड़ा थोड़ा विचार करें कि क्या है, ये पति तो एक भाव के हैं, और जब तक हमारा निमित्त नैमित्त संबंध है, जब तक ये पति हैं, और पति या मैं मर गई या पति मर गए तो ये कहीं और किसी के पति हो जाएंगे और किसी की पत्नी में हो जाऊंगी। हो सकता है पति स्त्री बन जाए और स्त्री पति बन जाए, ये कन्वर्ट होता रहता है संसार में। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इसलिए जब तक हमारा इनसे संबंध है, जब तक इस मोह को हम कम करें, और ये अनादि काल से हम पीते चले जा रहे हैं, यही हमारी गलती है। भूल आपको भरमतवादी, तो वो व्यक्ति अपने आप को भूल करके और 84 लाख योनियों में भटक रहा है। अब इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद के दुख, उसकी बात करते हैं। तासे भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि यथा, काले अनंत निगोदे मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार, तास भ्रमण की है बहु कथा, यानी उस संसार में घूमने की, भटकने की बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी है। कथा यानी कहानी, स्टोरी। तो कहते हैं तास भ्रमण की है बहु कथा, यानी इस संसार में भ्रमण करने की, घूमने की, भटकने की बहुत पुरानी कथा है, बहुत लंबी चौड़ी कथा है, बहुत बड़ी कथा है, बहुत लंबी चौड़ी। कैसे, एक बार मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आए, बोले महाराज जी कहानी सुनाओ।
तो हमने कहा छोटी कहानी सुनाएं कि बड़ी कहानी, तो बच्चे कहते बड़ी कहानी सुनाओ। तो हमने कहा बड़ी कहानी सुनाऊं? तो सुनो। हमने कहा बीच में जो बोलेगा कहानी वहीं बंद हो जाएगी। तो बोले सुनाओ। हमने कहा एक बहुत बड़ा खेत था, 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 दमोह से भी बड़ा खेत था, बहुत बड़ा खेत था, मध्य प्रदेश से भी बड़ा एक खेत था। फिर उसमें गेहूं का बहुत बड़ा ढेर लगा था, बहुत बड़ा ढेर लगा था। फिर एक चिड़िया आई, एक दाना ले गई, एक चिड़िया आई, एक दाना ले गई, एक चिड़िया आई, एक दाना ले गई। तो बच्चे कहते हैं आगे तो बोलो। हमने कहानी खत्म, बीच में क्यों बोले? जब पूरे दाने खत्म हो जाएंगे जब तो आगे बताएंगे। फिर अच्छा छोटी सुना दो। तो हमने एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ये कहानी बहुत लंबी है, ताश भ्रमण की है बहु कथा, बहुत लंबी बहुत बड़ी कहानी है। मैं कछु कहूँ कहीं मुनि यथा, मैं बहुत थोड़े से रूप में उसे कहूँगा, मन से नहीं कहूँगा। जो पूज्य मुनिराजों ने कही है, जो प्राचीनता से जो बड़े बड़े आचार परमेष्टि हुए हैं, मुनिराज हुए हैं, उन मुनिराजों ने कही है, तथा उसी प्रकार मन से नहीं कहूँगा, अपने मन का कोई कुछ नहीं मिलाऊंगा। मैं तो बीच में नमक मिर्ची मिला करके टेस्टी बना देता हूँ। जैसे स्वादिष्ट बन जाता है भोजन तो 4 रोटी की जगह 1 आध रोटी और खा ली जाती है। उसी प्रकार क्लास किताब में तो सब कुछ लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं, मगर उसको समझाने के लिए थोड़ा सा टेस्ट डालना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार मैं कहूँगा। किस प्रकार? जो पूर्वाचार्यों ने कही है, जो बड़े बड़े आचार परमेष्टियों ने कही है, जो भगवान ने कही है, मुनियों ने सुनी है, गणधर परमेष्टि ने सुनी, मुनियों ने सुनी, और उसी को मैं कहूँगा। थोड़ी सी कछु, थोड़ी सी कहूँगा, काल अनंत निगोद मझाल, यानी काल यानी समय, टाइम, अनंत यानी अनंत काल, यानी बहुत लंबा चौड़ा समय हमने कहाँ निकाल दिया? निगोद मझार। निगोद में, अभी बताएंगे निगोद क्या है। निगोद में निकाल दिया। बीत्यो एक इंद्रिय तनधार, और वहाँ पर वो समय कैसा व्यतीत हो गया, किस प्रकार से व्यतीत हो गया? एक इंद्रिय जीव का शरीर प्राप्त करके हमने वो अनंत काल पूर्ण कर दिया। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। तो एक स्पर्शन इंद्रिय, जो मात्र स्पर्शन का मतलब है छू करके हम जानते हैं, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर और मुलायम, ये 8 भेद स्पर्शन इंद्रिय के होते हैं। तो जो निगोद में जीव था उसके पास केवल एक इंद्रिय थी जिससे वो छू करके जानता था ये मुलायम है, ये कठोर है, इसको उठा के देखा तो ये भारी है, और वो एक कहता ना आँख का एक फूल टाइप का आता जो उड़ता है वो हल्का है। तो ऐसे चिकना है, रूखा है, तो ये वो स्पर्शन इंद्रिय होती है। तो एक इंद्रिय का शरीर धारण करके ये जीव अनंत काल तक निगोद में रहा। घड़ी रखना भैया, अभी 7 बजे हैं, अपन तो 7:30 तक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद नाश्ता, फिर दोपहर को 11 बजे भोजन की आस्था। क्या सारी क्लासें अटेंड करोगी क्या? तो कौन सी क्लास है अब एक ही दिन में सब चीजें न खाओ, गरिष्ठ हो जाए। हाँ, फिर वो दस्त लगन लगत, फिर न इधर के रहोगे न इधर के रहोगे। एक क्लास पढ़ लो, वही जीवन में कल्याणकारी हो जाएगी। कहते हैं ना, एक सदे तो सब सदें और सब साधें तो सब जाएं। इसलिए श्रद्धा से एक क्लास पढ़ लोगी तो जीवन का आनंद आ जाएगा। अब वो निगोद क्या है, निगोद में क्या परेशानी होती है, कैसे वहाँ के दुख होते हैं, वहाँ से कैसे निकला जाता है। अबे भाई सुनो, ये गलत तरीका है, तो फिर इसमें क्यों बैठी थी आप? ये फॉर्मेलिटी का काम नहीं चलेगा हमारे यहाँ। जिनको पढ़ना है वो ईमानदारी से, जब तक क्लास चलेगी जब तक आपको बैठना पड़ेगा।
अब कल से आप लोग नहीं आना, या तो फिर तो आप कहते हैं निगोद क्या है? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, निकसे भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक बनस्पति थयो। और वैसे ही आज क्लास लेट लगी थी 15 मिनट 20 मिनट, तो वो भी तो कवर करेंगे, वो भी क्लास लेट चलेगी। प्रसाद बांट रहे हैं हम यहाँ पर। एक श्वास में 8-10 बार, तो कहते हैं निगोद में यह जीव, निगोद की गोद में। निगोद कहाँ है? तो ये पृथ्वी के नीचे जो 7 पृथ्वियाँ हैं, जिसे हम नरक कहते हैं, उस नरक के नीचे निगोद है। उसे कलकला पृथ्वी कहते हैं, कलंका पृथ्वी कहते हैं। तो वो निगोद है, वहाँ असंख्यात जीव, निगोदीय जीव यहाँ भी भरे हैं। तो निगोद 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। तो जो नित्य निगोद हैं वो जीव वहीं भरे पड़े हैं, और इतर निगोद हैं वो पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। अच्छा ठीक है भाई, महाराज जी की क्लास है यहाँ पर, तो अपन कल फिर लेंगे। और जिनको कुछ पूछना हो तो अभी ऊपर छत में बैठेंगे हम, वहाँ पूछ सकते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निरग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।